कैंसर एक खतरनाक बीमारी है और इसका इलाज पीड़ादायक भी है और खर्चीला भी। विश्व में लगभग 1 करोड़ व्यक्ति प्रत्येक वर्ष कैंसर से अपना जान गंवाते हैं। भारत में भी लाखों लोग हर साल कैंसर से मर जाते हैं और लाखों लोग हर साल कैंसर के गिरफ्त में आते रहते हैं। भारत के महिलाओं में होने वाले कैंसर की स्थिति थोड़ा भयावह है। भारत में महिलाएं ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित हैं। ऐसे में भारत सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और इससे बचने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। आयुष मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत सरकार ने कैंसर से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए हैं, क्या क्या उनका प्रयास रहा है, उसके बारे में जानकारी दी है। आज इस अंक में हम इसी विषय को कवर करने जा रहे हैं कि आयुष मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के किन किन प्रयासों की जानकारी दी है और सरकार ने इसमें कहां तक सफलता प्राप्त की है, उसके बारे में भी जानकारी दी है। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण और आयुष मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो जानकारी दी है वो इस प्रकार है। आयुष मंत्रालय ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, वो ये कि उन्होंने कहा है कि महिलाओं में कैंसर से बचाव के लिए एक खास तरह की वैक्सीन को इजाद किया है और यह जल्द ही सबको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये बड़ी राहत की बात है और भारत सरकार ने इसमें एक अच्छी खासी विजय हासिल करी है। उन्होंने यह भी कहा कि इस वैक्सीन पर रिसर्च लगभग पूरी हो चुकी है और यह ट्रायल के अंतिम दौर में चल रहा है। मतलब जो ट्रायल के विभिन्न स्टेज होते हैं, पहले जानवरों पे ट्रायल होता है, उसके बाद फिर इंसानों पे ट्रायल होता है, अंत में फाइनल ट्रायल इसका किया जाता है, उसके बाद यह मार्केट में लाया जाता है। तो यह जो वैक्सीन है ट्रायल के अपने अंतिम दौर में है, इसके बाद इसका प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगले 5 से 6 महीने में यह वैक्सीन सबको उपलब्ध करा दिया जाएगा। यह वैक्सीन जो है वो 9 से 16 वर्ष के लड़कियों को लगाया जाएगा। यह वैक्सीन सबके लिए नहीं है और लड़कों के लिए भी नहीं है। यह वैक्सीन केवल लड़कियों के लिए है और वो भी जिसकी उम्र 9 से 16 साल के बीच में होगा। मतलब यह वैक्सीन एक प्रोटेक्टिव मेजर के रूप में है। मतलब यदि इस एज में कोई लड़की इस वैक्सीन को लगा लेती है तो कुछ खास प्रकार के होने वाले कैंसर से इनको बहुत हद तक बचाव किया जा सकता है। यह वैक्सीन स्कूलों में और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पे उपलब्ध होगा। यह वैक्सीन महिलाओं में सबसे अधिक होने वाले 3 प्रकार के कैंसर जैसे स्तन कैंसर, ओरल कैंसर और सर्वाइकल कैंसर मतलब गर्भाशय का कैंसर से महिलाओं को बचाव करेगा और उसे सुरक्षा प्रदान करेगा। तो यदि 9 से 16 वर्ष की लड़कियों को यदि यह वैक्सीन लगवा दिया जाता है तो आगे आने वाले समय में उनको बहुत हद तक कैंसर से बचाव हो जाएगा। आमतौर पर देखा जाता है कि भारत में सबसे अधिक ब्रेस्ट कैंसर, उसके बाद सर्वाइकल कैंसर का नंबर आता है। यह कैंसर का रूप बहुत कॉमन हो गया है भारत के महिलाओं में, इसलिए सरकार ने इस पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा आयुष मंत्रालय ने कुछ और भी प्रयासों का जिक्र किया है जो सरकार बहुत शिद्दत के साथ कर रही है और जो खास करके कैंसर से संबंधित है, जिसके अंतर्गत महिलाओं के लिए 30 वर्ष के बाद कैंसर की जरूरी स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी, जिससे समय रहते बीमारी का पता चल जाए और उसका सही इलाज हो सके। जैसा कि हम जानते हैं कि कैंसर का शुरुआती इलाज तो संभव है, लेकिन जब कैंसर फाइनल स्टेज में या अपने लास्ट स्टेज में जब पहुंच जाता है तो ना तो उसका इलाज संभव है और जो इलाज की प्रक्रिया है वो बहुत ही पीड़ादायक होती है। इसके अलावा सरकार डे केयर कैंसर सेंटर्स बनाने की योजना कर रही है, जिसमें महिलाएं
कुछ भी ऐसा लक्षण होने पे जाकर वहां जांच करवा सकती है और शुरुआती दौर में ही यदि इस बीमारी का पता चल जाता है तो उसका इलाज संभव हो सकेगा। इसीलिए डे केयर कैंसर सेंटर्स जगह जगह पर खोले जाएंगे। इसके अलावा भारत सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले दवाओं पर कस्टम ड्यूटी को समाप्त कर दिया है। मतलब अब जो कैंसर पे कस्टम ड्यूटी लगता था, जिसके कारण दवाएं कुछ महंगी हो जाती थी, अब कस्टम ड्यूटी के हट जाने से कैंसर की दवाएं सस्ती हो जाएगी और सबके लिए यह राहत की बात है। इसके अलावा आयुष मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत में पहले से मौजूदा 12,500 स्वास्थ्य केंद्रों को और अधिक मजबूत किया जाएगा। मतलब ऐसे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उसमें और सारी फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वो लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने में सक्षम हो सके और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ वहां से मिल पाएगा। इसके अलावा आयुष मंत्रालय ने यह भी कहा है कि देश में स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या और भी बढ़ाई जा रही है, जिसके लिए इस पे गहनता से काम किया जा रहा है। तो यह था भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य से संबंधित किया जा रहा प्रयास, और इसमें खास करके जो कैंसर का वैक्सीन है जो बच्चियों में लगाया जाएगा, वो तो सरकार की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।